हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 7 फॉर 10th क्लास के लिए। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दी है ताकि हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि पानी के 2 नल किसी टैंक को भरने के लिए इतना समय लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ही लिख दिया है कि 2 पानी के नल एक साथ किसी टैंक को भरने के लिए 11 होल 1/9 आवर्स लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/9, यानी कि अगर मैं 9 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 99। 99 में 1 ऐड करने पे ये आ जाएगा 100/9 आवर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट टैंक की। तो वो टैंक कितना बड़ा है जिसे कि 2 नल मिलके भर रहे हैं। तो हमने कहा उस टैंक का वॉल्यूम है V, यानी कि अगर ये कोई टैंक है तो इसका वॉल्यूम आपके पास कितना रहेगा V, जिसे कि 2 नल मिलके इतने टाइम में, यानी कि इस टाइम में फिल कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि छोटे जो डायमीटर वाला नलका है वह आपके टैंक को भरने के लिए बड़े वाले डायमीटर वाले नलके से 5 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बड़े वाला नलका है वो कितना टाइम लेगा। तो हमने कहा बड़े वाला नलका हमने जिसे एज्यूम कर लिया x आवर इस टैंक को भरने के लिए लेगा, यानी कि V वॉल्यूम वाले टैंक को बड़ा जो नलका है वो कितने समय में भरेगा, x आवर में। उसी तरह से हमने कहा तो फिर स्मॉल वाला कितने में भरेगा, स्मॉल वाला उससे 5 घंटे ज़्यादा, यानी कि x+5 आवर में उस टैंक को, यानी कि V वॉल्यूम वाले टैंक को भरेगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि वह दोनों अकेले अकेले उस टैंक को कितने टाइम में भर देंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि बड़ा जो नलका है वह 1 घंटे में टैंक के कुछ हिस्से को भरता है V/X। अब बात करेंगे हम V/X की। ये V/X हमारे पास कहाँ से आया। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि V वॉल्यूम वाला टैंक x आवर में फिल होता है। तो अगर मैं इस x आवर के साथ यहाँ पे 1 को लिख दूँ। मैंने यहाँ पे 1 को क्यों लिखा स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी टर्म्स आपके पास वेरिएबल फॉर्म में आ जाए और उनके पास कोई भी आपके पास वैल्यू ना हो तो उन टर्म्स के लिए आपको 1 यूनिट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x के साथ 1 को लिख दिया है, इंटू कर दिया है। मैंने यहाँ पे v के साथ 1 को इसलिए इंटू नहीं किया है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है और आवर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ से 1 को फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, V/X = 1। और ये 1 आपके पास क्या है, ये 1 है आपके पास आवर, क्योंकि आपने इस 1 को x के साथ लिया था और x आपके पास है आवर। तो यहाँ पे आपके पास निकलता है कि 1 आवर में V वॉल्यूम वाले टैंक को x घंटे में भरा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में बड़ा नल किसी टैंक के कितने हिस्से को भरेगा। तो हमने कहा V/X। उसी तरह से अगर हम स्मॉलर छोटे वाले नल की बात करेंगे तो वो 1 घंटे में भरेगा V/X+5, क्योंकि स्मॉलर वाले टेप का जो टाइम है वो है x+5। और अगर हम बात करेंगे दोनों ही मिलके कितने घंटे में, दोनों ही मिलके 1 घंटे में कितने टैंक को भरेंगे, तो हमने कहा V/100/9, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास टाइम है 100/9। तो अगर मैं इस 9 को इस V से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 9V/100। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया था कि 1 घंटे में बड़ा वाला पाइप आपका टैंक भरता है V/X। उसी तरह से 1 घंटे में छोटा वाला पाइप आपका टैंक भरता है
वी अपॉन एक्स प्लस 5, और ये दोनों मिल के यानी कि प्लस हो गया, मिलना यानी कि ऐड होना, मिल के कितना भरते हैं 1 घंटे में, तो हमने कहा 9v/100। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ से v कॉमन निकालिए, तो ये आपके पास v कॉमन निकालने पे ये आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 9/100, और ये आपके पास यहाँ पे v, ये v से v आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने जो ये गिवन इक्वेशन बनी थी यहाँ से v को, जो कि हमारे पास वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो हमने इसे कॉमन निकाला और इसे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 9/100। और जब भी कभी भी कोई इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में आती है तो हम उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दे रखी है उन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू को, इस दोनों ही टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा x प्लस 5, और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा आपके पास 9/100। यहाँ से आगे आपके पास ये आ जाएगा 2x, x प्लस x 2x प्लस 5 अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने पे x को x स्क्वेयर, और यहाँ से x को इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 5x और इक्वल्स टू 100। अब आप इस 9 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए और इस 100 को इन दोनों टर्म से, तो ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 45x इज इक्वल टू, इसे इससे मल्टीप्लाई करने पे 200x प्लस 500। यहाँ से आप इन दोनों ही टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगी 1, 45 को इससे माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 155x माइनस 500, और ये आपके पास आ गई है स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे a मिल जाएगा 9 और b मिल जाएगा आपके पास -155 और c हो जाएगा आपका 500। तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके लिए सॉल्व कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हो। लास्ट में आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक, यानी कि रूट्स आपके पास एक नेगेटिव फॉर्म में आएगा और एक पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो आपको नेगेटिव फॉर्म वाले को कैंसिल कर देना है और पॉजिटिव फॉर्म वाले को आपको ले लेना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बड़े नलके से टैंक को भरने के लिए आपको कितने घंटे लगे, 20, और अगर आप इस 20 को यहाँ पे जोड़ देते हो तो छोटे नलके से आपको मिल जाएगा, ऐड करने पे 20 + 5 ये हो जाएगा 25 आवर्स। तो स्टूडेंट आप इसी तरह के क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चंस में आपके पास, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा था कि छोटा नलका बड़े नलके से 5 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, तो यहाँ पे हमने बड़े को x लिया था और छोटे में x + 5 ऐड किया था। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता कि बड़ा नलका छोटे नलके से 5 घंटे कम लेता है, तो उस कंडीशन में आपको स्मॉलर वाले नलके को x करना है और लार्जर वाले को आपको क्या करना है, x - 5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी रिवीजन कीजिए और इसे देखिए कि ये किस तरह से सॉल्व होता है और इसका ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।